स्वामी जी, ये बड़ी समस्या है। ये तो एकदम डर ही नहीं रहे हैं। ये लोग तो सीधा-सीधा कह रहे हैं कि जेल भिजवाना भैया भिजवा दो, कार्यकर्ता खड़े हो जाएँगे। आखिर स्वामी जी, अगर लोग ऐसा डरना बंद कर देंगे तो क्या होगा? तानाशाह का सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग उससे डरना बंद कर देते हैं। आपका क्या मानना है आखिर स्वामी जी, अब क्या होगा? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। देखिए संजय जी, जो आपने प्रश्न सबसे पहले उठाया वो ये उठाया, ये गोदी मीडिया ऐसा 400 का टारगेट क्यों दे रहा है। देखिए, न केवल गोदी मीडिया, आजकल तो मैं ट्रोलिंग ब्रिगेड में और भक्तों के अंदर भी एक बौखलाहट इसलिए देख रहा हूं, उनको भी ये स्पष्ट हो गया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। उनके अंदर बौखलाहट यह है कि पिछले 10 साल में जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया है और व्हाट्सएप में जिस तरह की चीजें डाली हैं जो मैंने सुरक्षित रखी हैं, उसके बाद इन लोगों का कानूनी दंड जब शुरू होगा तो इनका क्या होगा, जब ईडी सफाई करेगी तो इनका क्या होगा। ये गोदी मीडिया को भी खतरा है, ये इनके जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है उनको भी खतरा है, और जिन्होंने व्हाट्सएप में इस प्रकार की धमकियां दी हैं उनको भी ये खतरा है। देखिए, एक और दो चार चीजें और देखिए आप। अजीत पवार के सगे भतीजे ने शरद पवार का साथ देने का फैसला किया है। अजीत पवार के भतीजे ने, अजीत पवार ने भी संकेत दे दिया है अब वो किधर जाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर ही समझौता नहीं हुआ है, गुजरात में, हरियाणा में भी समझौता हो गया है, और एक प्रकार से ये मैसेजिंग हो गई है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता मध्य प्रदेश में भी हो गया है। 27 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर भी चारों पार्टियां बैठ के आपस में समझौता कर रही हैं। कर्नाटका का पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, बेंगलोर में एमएलसी का इलेक्शन, जहां सिटिंग एमएलए एमएलसी बीजेपी का था, वहां जेडीएस जिसको बीजेपी का समर्थन था वो बुरी तरह चुनाव हार चुका है। देखिए, आज की वास्तविक स्थिति यह है, हर प्रदेश के अंदर बीजेपी बुरी तरह से गिरी हुई है, और इनके अंदर बौखलाहट यह है कि इसके बाद इनका क्या हश्र होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कानून को तोड़ा है। खट्टर साहब भी कुछ एड्रेस करने वाले हैं, बताने वाले हैं उन्होंने कैसे किया। और जब से आपने देखा शुभकरण सिंह की शहादत हुई है, संजय जी आपने देखा होगा, जितने नेता अब किसान नेता दिखाई नहीं पड़ रहे थे, चाहे उग्रहा साहब हों, चाहे राकेश टिकैत हों, चाहे जितने भी बड़े बड़े नेता जो पिछले आंदोलन में दिखाई पड़े थे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुलेआम ये बताया है हम किसान आंदोलन के साथ हैं। देखिए, वास्तविकता में हर स्टेट के अंदर एक विकट उभड़ गया है, एक भी स्टेट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बात आपने कही, राजा भैया के आने का मतलब यह है कि जो सबसे बड़ा समर्थन बेस है बीजेपी का, वो इनसे खिसक रहा है। जो असली जाट है, और सतपाल मलिक पे जो उन्होंने आक्रमण किया है, जिस प्रकार से सीबीआई की इंक्वायरी उन्होंने पे कराई है, और सतपाल मलिक ने एक ट्वीट भी किया है, उन्होंने भी ये बताया है 4 कुर्ते पजामे सेट के अलावा मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा, 2-4 चप्पल मिल जाएंगे, 2-4 और कुछ मिल जाएंगे। आप एक और चीज सोचिए संजय जी, ये कह रहे हैं पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। एलन मस्क ने भी ट्विटर के अंदर एक ट्वीट किया है और यह बताया है भारत सरकार द्वारा निर्देशों के कारण ये अकाउंट्स को बंद करा रहे हैं, और ये हमारी पॉलिसी नहीं है, और मैं ये सर्वसाधारण को बता रहा हूं, एक्स की पॉलिसी को निरोधित करने के लिए भारत सरकार इस प्रकार का दबाव डाल रही है। जिस विश्व में आप कह रहे हैं आपका डंका बज रहा है, आपकी भद पिट रही है, एलन मस्क को यह कहना पड़ रहा है इथियोपिया और मंगोलिया में जो चीज नहीं हो रही है वो हिंदुस्तान की सरकार लोगों के अकाउंट्स को बंद कर रही है। और थोड़े दिनों के बाद आपको फेसबुक भी ये कहता हुआ मिलेगा, और सब कहते हुए मिलेंगे सरकार दबाव डाल के हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और ये चीज इनको स्पष्ट आ गई है। और जो आपने पूछा था एक कि 220-200 सीट होंगी, संजय जी ओवर एस्टिमेट मत कीजिए, 150 सीटें क्रॉस नहीं होंगी। लेकिन अमित मालविया ने एक और स्टेटमेंट दिया है संजय जी, शायद आपको पता होगा, उन्होंने कहा 150 सीट होगी तो भी सत्ता हम बनाएंगे। उनको अभी भरोसा है गौतम अडानी पर, तब सीबीआई इनकी बात नहीं सुनेगी। लेकिन 200 400 करोड़ रुपए में ये बड़े बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीदने का प्रयास करेंगे। तो सपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, शिवसेना हो, आपके कैंडिडेट जीतेंगे। जो मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, वो इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर इनको 150 173 सीटें भी मिल गई, ये अडानी के माध्यम से लोगों को खरीदेंगे। ऐसे लोगों को टिकट दीजिएगा जो कि न बिके, क्योंकि
आपके पास सब कुछ होगा, जनता आपके साथ होगी, किसान आपके साथ होंगे, जवान आपके साथ होंगे, लेकिन मोदी जी के साथ अडानी जी हैं, इसका ध्यान रखिएगा। बड़ी बात है कि जहाँ दौलत होती है वहाँ बहुत कुछ संभव होता है। राजेश जी, जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है देश में, इस बीच में आज समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने जयंत चौधरी को भी संदेशा भेजा है कि छोड़िए इन सब बातों में क्या रखा है, कांग्रेस आ गई, अब आप भी आ जाइए। आम आदमी पार्टी आसाम में भी कुछ सीटें मिलने जा रही हैं उसको, और शायद गुजरात में भी मिलने जा रही है, यानी मोटा मोटा समझौता गठबंधन का बन रहा है। बिहार में ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में एक नया खेल चल रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वहां पे मैसेज है, अगर 300 पार हुए तो योगी आदित्यनाथ को खतरा है। योगी आदित्यनाथ ने अपना एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार किया है, हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं वो, किसी कीमत पर उनका समर्थक ये चाहते नहीं है कि इतनी सीटें आ जाएं कि योगी आदित्यनाथ को खतरा। तो यहाँ एक अलग तरह का समीकरण बन रहा है। राजेश जी, पूरे सीन में मैं ये जानना चाहता हूँ, ये 400 पार का सपना, 400 पार के मुंगेरी लाल की बातें की क्यों जा रही हैं? कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है? इस खेल के पीछे क्या है और मीडिया इसमें किस तरह अपना हिस्सा अदा कर रहा है? धन्यवाद संजय। देखिए, मेरा कहना यह है कि सपना देखने से तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, ना मैं ना आप। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा यज्ञ अनुष्ठान अब इस साल होने जा रहा है। तो 400 सीटें जीतने का सपना बीजेपी भी देख सकती है, कांग्रेस भी देख सकती है। किसी भी दल को इस मामले में रोका नहीं गया है, ना ही रोका जा सकता है। सपना देखना कोई ऐसा नहीं लगता मुझे कि इसमें सपने देखने में कोई बड़ी बात है। सवाल ये है, असल सवाल जो है वो ये है कि जिस तरह से जो 10 वर्ष बीते हैं और जिस तरह से दोनों चुनावों में बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं, क्या उसी अंदाज और उसी शैली में हम तीसरा चुनाव होते देखेंगे?